अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये मैंने आज छोटा सा एक व्लॉग बनाया है। व्लॉग के साथ ही अपने किचन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी मैंने मंगाए थे एसेंस, क्योंकि बेकिंग वगैरह का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और आप मोस्टली देखते हैं कि मैं अपनी कुकिंग में बेकिंग लाजमी करती हूँ। तो मैंने ये दराज से काफ़ी सारे एसेंस मंगाए थे और यकीन माने ये 8 के 9 एसेंस थे और 2 अलग जगह से आए थे, दराज से ही आए थे। लेकिन वो दराज के अंदर जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं उनमें अलग जगह से आए थे, वो बाद में आए थे। लेमन एसेंस और ऑरेंज एसेंस, ये स्ट्रॉबेरी एसेंस, चेरी एसेंस और ब्लूबेरी एसेंस, चीज़ एसेंस और उसके बाद काफ़ी सारे और भी एसेंस थे। बारबेक्यू एसेंस था और साथ खैर मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो ये जी चॉकलेट एसेंस भी था और ये सारे जी मैंने बाय किए हैं और ये बहुत रीज़नेबल पड़े। हाँ, इनमें ऑरेंज एसेंस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। वो इतनी सी बोतल जो है ना 550 की बनती है, 550 की। और ये सब इनमें लेमन एसेंस जो है ना महंगा था 250 का, बाकी ये सब जो है 200 के थे। तो बस जी ये सारे बाय किए और ये अब ऐसा नहीं है कि ये कोई 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ये साल हाथ चलेंगे। बस फिर जी मैंने एक बॉक्स ले लिया, तो मैं इनको सेव कर रही थी लेकिन बॉक्स में सीधी तरह नहीं आए, तो फिर मैंने बबल्स वाला ही इनका शापर रख के इनको तिरछा रख लिया। और ये जो वनीला एसेंस और ये था, ये इनका ढक्कन जो है इस तरह लिड जो है ना वो टाइट नहीं हो रहा था, गिर नहीं रहा था लेकिन टाइट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा गिर ना जाए, तो फिर मैंने उनको बाहर ही रख दिया। फिर जी मोबाइल कवर को मेरी बेटी ने कहा वाइट मैंने मोबाइल कवर लेना है और वाइट मोबाइल कवर मिल नहीं रहा था। तो जी मैम ने खुद ही जुगाड़ किया कि मेरे पास वाइट स्प्रे पड़ा था, तो मैंने उसके पुराने वाले ही मोबाइल कवर को जो है ना वाइट कर दिया। उसके बाद जी अंदर आने के बाद मैंने जो है ना एक टॉनिक सा बनाया है। ये मैंने फटकरी खुद ही पीसी है और उसके बीच में मैंने गुलाब का अर्क डाला है और उसके बीच में जी ग्लिसरीन जाएगी 1 टेबलस्पून के करीब ही, 1 टीस्पून सॉरी। और उसके बाद जी इसमें लेमन के जी कुछ ड्रॉप्स जाएंगे, 8-10 ड्रॉप्स कहने जाएंगे लेमन के। और ये एक अच्छे से आप हिला के अपने वॉशरूम वगैरह में रख लें, जहाँ पे आपको फेस पे थोड़ा सा गर्मी है और ये गर्दन वगैरह पे ब्लैक पार्ट हो जाते हैं, ये नकल्स वगैरह, आप वहाँ पे ये यूज़ करें। और भी आप बॉडी पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यकीन माने ये इतना अच्छा है और ये ऐसे हमारी मैल कुचैल को निकाल देता है। तो ये मैं बनाती होती हूँ। फिर जी उसके फ़ौरन बाद ये मैंने क्रीम पहली बार ऐसे क्रीम कोई जो है ना ऑर्डर की है, स्किन लेज़ वालों की ये क्रीम थी और आप यकीन करें ये बहुत अच्छी है। ये भी फुल मैं इसको इसलिए नहीं कोई आपके सामने कोई अच्छा रिव्यू दे रही, क्योंकि जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। लेकिन इसकी मैंने तारीफ़ बहुत सुनी थी। तो फिर जी उसके बाद मैं किचन में आ गई और किचन में आने के बाद आज मेरा रोज़ा तो था, लेकिन आज मैंने इफ्तारी से रिलेटेड आपके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करनी, क्योंकि मैंने वही पकौड़े वगैरह ही बनाने होते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए कोई ख़ास इफ्तारी का एहतमाम नहीं करती। तो जी गुलाब जामुन बन रहे थे और उसके लिए जो है ना मैं, और उसके साथ जी मैं बनाऊंगी केक बनाऊंगी। केक मैंने बनाना है आइसक्रीम केक की तरह, विपिंग ही होगा लेकिन उसको मैंने फ्रीज़र में जमा देना है। तो उसके लिए जी बस वही केक का बैटर आपको पता है कैसा है। और इसको मैंने थिन केक बनाना है, तो मैंने पूरी अवन की ट्रे में इसको बिल्कुल पतला रोटी की तरह डाल दिया। ये कोई मोटी तय में नहीं होगा। फिर मैं इसको बीच में से ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ के तो इसकी मैं लेयर बना लूँगी। ये जी चीनी बॉयल हो गई थी, मतलब चीनी डाली हुई थी जो मैंने पानी में हाफ़ कप में, उसमें मैंने थोड़ा सा लेमन डाल दिया था ताकि उसके क्रिस्टल ना बने। ये जी 1 कप से थोड़े से 2 टेबलस्पून कम जो है ना ये है, सॉरी 3 टेबलस्पून कम जो है मैं दूध लिया था, इसलिए कि 3 टेबलस्पून के करीब, ये देखें मैं टेबलस्पून वाला जो स्पून है वो भर के बिल्कुल इक्वल बराबर करके तो वो मैं डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून जाएगा इसमें मैदा, तो फिर ये बिल्कुल 1 कप ही मैयर हो जाएगा। तो ये जी मैंने उसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर, इसमें सोडा नहीं जाता। इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसको दूध के साथ आपने, ठंडे दूध के साथ ही आपने इसको गूंद लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और 1 टीस्पून के करीब, टीस्पून ही डालिएगा, घी डालना है, ऑयल नहीं जाएगा। तो फिर इसका ये आटा सब डालें, स्टिकी सा होगा काफ़ी। फिर आप इसको रेस्ट पे छोड़ दें, फ्रिज में ना रखें, आप इसको बाहर ही रेस्ट पे छोड़ दें। तो बस फिर इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट के बाद बनाते हैं। फिर जी मैंने विपिंग क्रीम ले ली थी, मैंने फ्रीज़ की हुई
थी सही सख्त, और इसको विप कर लिया। इसमें मैंने ब्लूबेरी डाला और मैंने इसके चीनी वाला जो मैंने शुगर बनाया इस केक के ऊपर लगाने के लिए, उसमें भी मैंने ब्लूबेरी डाला। तो ये जी मैंने इसके अंदर पहले लगाया व्हिपिंग क्रीम लगाई, और फिर मैंने जी उसको उठा के और फिर मैंने इसको ऐसे पलट के तो फिर मैंने इसको इस तरह लेयर बना लिया था, और फिर मैंने उसके दूसरी लेयर पे भी लगाई थी और उसके ऊपर भी लगा के, तो ये मैंने ऐसे कर लिया। आइसक्रीम केक मोस्टली ऐसे ही होता है। और फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया, और जब ये फुल क्रिस्टल के करीब पहुंच जाए, ठंडा इतना यख हो जाए, तो बिल्कुल आइसक्रीम लगती है। फिर जी मैं रूम में आ गई थी और ये मैं सेट कर रही थी कबर्ड। काफ़ी दिन हो गए थे कबर्ड सेट नहीं थी, तो मैंने कहा इनको भी थोड़ी तय लगा के सेट कर दें, और बच्चे बस इधर उधर कर देते हैं। तो ये था जी बच्चों के रूम का कबर्ड, नीचे बैग वगैरह थे। और फिर उसके बाद जी मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने 2 बिस्किट्स का चूरा किया, उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम डाली, मैंने एक गिलास का ना सर्विंग बनाई, उसके ऊपर मैंने एक पूरा साबित बिस्किट रखा, फिर व्हिपिंग क्रीम, फिर एक बिस्किट, फिर व्हिपिंग क्रीम। खैर बिस्किट आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया। और बाद में जब ये खाया तो यकीन करेंगे तो आइसक्रीम केक से भी ज़्यादा मज़े का था। इस तरह के डेजर्ट तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी बहुत सारे, अब क्योंकि काफ़ी सारी मेरे पास ना एसेंस वगैरह आ गए। तो ब्लूबेरी का मैंने जो है ना सीरम खुद से ही बनाया, क्योंकि शुगर को मतलब करके चीनी में डिज़ोल्व, तो फिर मैंने उसके बीच में ब्लूबेरी डाला। तो आ गए थे जी हम अपने गुलाब जामुन बनाने पे। ऑयल मीडियम पे रखा था और नीचे से काफ़ी ज़्यादा वो गर्म हो गया था, तो फिर थोड़े से ये तो डार्क ज़्यादा हो गए थे। तो बस जी उसके बाद मैंने गुलाब जामुन बना लिए, उनको फ्राई करके उनको चीनी में डाल के छोड़ दिया। 6 घंटे के लिए उनको छोड़ना है। फिर जी भाई बेटे के लिए मैं बना रही थी पेंटिंग, उसने कहा मुझे ये पेंटिंग बना के दें। पेंटिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन अब तो छोड़ दी है, तो बस उसके लिहाज से बना ली थी। तो ये था जी गुलाब जामुन का लुक। अभी तो 2 घंटे गुजरे थे, 6 घंटे इनको शीरे में छोड़ना, और फिर शीरे से अभिषेक निकाल के रख दें या शीरे के साथ करें। तो ये देखें जी अंदर से कितने मज़े के लग रहे हैं ये। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसका पीस उठा के बेटी के मुंह में डाला था, क्योंकि मेरा तो रोज़ा था। उसके बाद जी बस जो अफ्तारी के साथ साथ तैयारी की थी वो करने के बाद फिर जी बच्चों ने कहा मैं आइसक्रीम केक काट दें। तो ये देखिए कितने आराम से काटा है, काफ़ी सख्त हो गया था ना। फिर आइसक्रीम केक काटा, बच्चों को दे दिया। और ये थे जी गुलाब जामुन। फिर मैंने उनके ऊपर ये क्रश करके खोपा लगाया, मतलब कोकोनट पाउडर सा नहीं था मेरे पास, तो मैंने इनको कद्दूकश किया। तो काफ़ी थोड़ा बड़ा बड़ा कद्दूकश हो गया था, आप जो है ना एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर जी गोलगप्पे बने थे आज, ये मैंने खुद फ्राई किए हैं, ये रेडी बने हुए लाए हैं बिल्कुल बाज़ार से, सिर्फ फ्राई कर लिए। तो ये कबाब, और ये था जी मेरी छोटी सी अफ्तारी, चाट और पकौड़े, खजूरें और गोलगप्पे थे आज। तो आप देखें गोलगप्पे कैसे भर रही है मेरी बेटी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।